नमस्कार। आज हम कक्षा 7 की संस्कृत के दूसरे पाठ जिसका नाम है दुर्बुद्धि ही विनश्यति, हम इस पाठ का अभ्यास हल करेंगे। तो चलिए पाठ के अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। पहला अभ्यास है उच्चारणम कुरुत, अर्थात दिए गए शब्दों का संस्कृत में उच्चारण करना है। इनमें पहला शब्द है फुल्लोत्पलम, जो कि तालाब का नाम था। अवलंब्य, इसका अर्थ है लटक कर। पक्तवा, इसका अर्थ है पकाकर। कंबुग्रीवः, ये इस कहानी में कछुए का नाम था। आवाभ्याम, इसका अर्थ है हम दोनों के द्वारा। भक्षयिष्यामि, अर्थात खाऊंगा। उक्तवान, इसका अर्थ है कहा। हृदम, अर्थात तालाब। सुहृदाम, इसका अर्थ है मित्रों का। भवदभ्याम, अर्थात आप दोनों के द्वारा। उड्डीयते, इसका अर्थ है उड़ रहा है। और भ्रष्टः, इसका अर्थ है नष्ट हो जाना। इसके बाद हम अभ्यास के दूसरे भाग की ओर बढ़ेंगे, जो कि है एक पदेन उत्तरत, अर्थात एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, कूर्मस्य किम नाम आसीत्, अर्थात कछुए का क्या नाम था। कछुए का नाम कंबुग्रीव था। इसका एक शब्द में उत्तर होगा कंबुग्रीवः। दूसरा प्रश्न, सरस तीरे के आगच्छन्, अर्थात तालाब के किनारे कौन आए थे। तालाब के किनारे मछुआरे आए थे। इसका एक शब्द में उत्तर होगा धीवराः। अगला प्रश्न, कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति, अर्थात कछुआ किस मार्ग के द्वारा दूसरी जगह जाना चाहता था। हमने पाठ में पढ़ा था कि कछुआ आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाना चाहता था, तो इसका एक शब्द में उत्तर होगा आकाश मार्गेण। अंतिम प्रश्न, लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा के अधावन, अर्थात लटके हुए कछुए को देखकर कौन उसके पीछे दौड़े। इसका उत्तर है गोपालकः। अभ्यास के तीसरे भाग में अधोलिखित वाक्यानि क कम प्रति कथयति, अर्थात नीचे लिखे हुए वाक्य किसने किसे कहे इति लिखत, ऐसा लिखिए। उदाहरण के रूप में पहला वाक्य, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, अर्थात सुबह जो ठीक होगा वही किया जाएगा। ये वाक्य दोनों हंसों ने कछुए को बोला था, इसीलिए लिखा गया है हंसौ कूर्मं प्रति, अर्थात दोनों हंसों ने कछुए को ये वाक्य कहा। इसी प्रकार वाक्य क में अहम भवदभ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, अर्थात मैं आप दोनों के द्वारा आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। ये वाक्य कछुए ने कहा था हंसों को, इसलिए लिखा जाएगा कूर्मः हंसौ प्रति। इसके बाद वाक्य ख में अत्र का उपायः, अर्थात ऐसा क्या उपाय है। ये वाक्य दोनों हंसों ने कछुए को कहा था, इसके लिए लिखा जाएगा हंसौ कूर्मं प्रति। इसी प्रकार वाक्य ग, अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा। ये कछुए ने दोनों हंसों को कहा था, इसलिए उत्तर होगा कूर्मः हंसौ प्रति। और अंतिम वाक्य घ, यूयम भस्म खादत, अर्थात तुम सब राख खा लो। ये कछुए ने ग्वालों को कहा था, इसलिए उत्तर होगा कूर्मः गोपालकान प्रति। अभ्यास के चौथे भाग में मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत, अर्थात दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। पहले रिक्त स्थान में हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि
उड्डीयते अर्थात हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। दूसरे रिक्त स्थान में अहम किंचिदपि न वदिष्यामि अर्थात मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। ग में यह हितकामानां सुहृदां वाक्यम न अभिनंदति अर्थात जो अपने हितैषियों का कहना नहीं मानता है। वाक्य घ में एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म अर्थात एक कछुआ भी वहीं पर निवास करता था। इसी प्रकार वाक्य अड़ा में अहम आकाशमार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि अर्थात मैं आकाश मार्ग के द्वारा दूसरे स्थान पर जाना चाहता हूँ। अंतिम वाक्य में वयम गृहं नीत्वा कूर्मं भक्षयिष्यामः अर्थात हम घर ले जाकर कछुए को खाएंगे। इसके बाद अभ्यास के अगले भाग में पूर्ण वाक्येन उत्तरत अर्थात पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कच्छपः कुत्र गन्तुम् इच्छति अर्थात कछुआ कहाँ जाना चाहता है। इसका उत्तर है कच्छपः हंसाभ्यां सह आकाशमार्गेण अन्यत्र स्थाने गन्तुम् इच्छति अर्थात कछुआ दोनों हंसों के साथ आकाश मार्ग के द्वारा दूसरे स्थान पर जाना चाहता है। दूसरा प्रश्न कच्छपः कम उपायम वदति अर्थात कछुआ क्या उपाय बताता है। इसका उत्तर होगा कच्छपः उपायम वदति युवाम काष्ठदण्डम एकम चंच्वा धारयताम अहम काष्ठदण्ड मध्ये अवलंब्य युवयो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि अर्थात कछुआ उपाय बताता है कि तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को अपनी चोंच में धारण कर लो। मैं उस डंडे के बीच में लटक कर आपके पंखों की शक्ति के द्वारा सुखपूर्वक चला जाऊंगा। तीसरा प्रश्न लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा गोपालकः किम अवदन् अर्थात लटके हुए कछुए को देखकर ग्वालों ने क्या कहा। इसका उत्तर है लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा गोपालकः अवदन् हम हो महदाश्चर्यं हंसाभ्यां सह कूर्मो अपि उड्डीयते अर्थात लटके हुए कछुए को देखकर ग्वालों ने कहा अरे बड़े आश्चर्य की बात है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। अंतिम प्रश्न कूर्मः मित्रयोः वचनं विस्मृत्य किम अवदत् अर्थात कछुए ने मित्रों को दिया वचन भूलकर क्या कहा। इसका उत्तर होगा कूर्मः मित्रयोः वचनं विस्मृत्य अवदत् यूयं भस्म खादत् अर्थात कछुए ने मित्रों को दिया वचन भूलकर कहा तुम सब राख खा लो। अभ्यास के छठे भाग में घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत अर्थात घटनाओं के अनुसार क्रमबद्ध करते हुए वाक्यों को लिखिए। इन सभी वाक्यों को घटना के अनुसार क्रमबद्ध करते हुए कुछ इस प्रकार की व्यवस्था प्राप्त होगी। अर्थात जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा है, जो घटना पहले घटित हुई उस वाक्य को पहले लिखा जाएगा और जो घटना बाद में घटित हुई उससे संबंधित वाक्य को बाद में लिखा जाएगा। इस पाठ के अभ्यास के अंतिम भाग में मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत अर्थात दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म अर्थात एक वृक्ष की शाखा पर अनेक कौवे निवास करते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे एकः सर्पः अपि अवसत् अर्थात उस वृक्ष के कोटर में अर्थात खोखले हिस्से में एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितौ सर्पः काका नाम शिशून् खादति स्म अर्थात कौवों की अनुपस्थिति में वो सांप कौवे के बच्चों को खा जाता था। काकाः दुखिताः आसन्
सभी कौवे दुखी थे। तेषु एकः वृद्धः काकः उपायम् अचिन्तयत्। उनमें से एक बूढ़े कौवे ने एक उपाय सोचा। वृक्षस्य समीपे जलाशयः आसीत्। वृक्ष के समीप एक तालाब था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुं जलाशयम् आगच्छति स्म। वहीं एक राजकुमारी स्नान करने के लिए उसी तालाब पर आया करती थी। शिलायां स्थितं तस्याः आभरणम् आदाय एकः काकः वृक्षस्य उपरि स्थापयत्। अर्थात वहीं पत्थर पर पड़े हुए उसके आभूषणों को लेकर एक कौवा पेड़ के ऊपर उसे रख गया। राजसेवकः काकम् अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम् आगच्छन्। अर्थात राजसेवक कौवे का पीछा करते हुए पेड़ के समीप आए। तत्र ते तं सर्पं च आमारयन्। वहाँ पर उन्होंने उस सांप को मार डाला। अतः एव उक्तम, इसीलिए ही कहा गया है, उपाय के द्वारा ही अर्थात सोच समझकर ही सभी कार्य पूर्ण होते हैं। तो ये था कक्षा 7 की संस्कृत के दूसरे पाठ का अभ्यास। आशा है आपको यह अभ्यास अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।